नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसानी फितरत और हमारी दुनिया को देखने के नजरिए की पोल खोल देती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि हमारे खुद के मनोविज्ञान का एक आईना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जरा इस एक सवाल पर सोचिएगा। जब लोगों को अपने आसपास की हर चीज में सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं, तो क्या सच में दुनिया इतनी खराब है, या फिर जिस चश्मे से, जिस नजरिए से दुनिया को देखा जा रहा है, वही थोड़ा धुंधला है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है ना? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से, पड़ोसन के कपड़े पर चलते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है। जरा कल्पना कीजिए, एक पति पत्नी अभी अभी एक बिल्कुल नए घर में शिफ्ट हुए हैं और अपनी नई जिंदगी की एक शानदार शुरुआत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। घर में शिफ्ट होने के अगले ही दिन वो आराम से अपना पहला ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अचानक पत्नी की नज़र खिड़की से बाहर सड़क के उस पार वाले घर पर पड़ी। उसने देखा कि उनकी पड़ोसन अपने धोए हुए कपड़े बाहर सूखने के लिए डाल रही है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या थी? पत्नी का तुरंत आने वाला रिएक्शन। कपड़ों को देखते ही वो जोर से हंसी और आलोचना करते हुए झट से बोल पड़ी, अरे लगता है इसे तो कपड़े धोना भी नहीं आता, देखो जरा ये कपड़े कितने गंदे लग रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरी टिप्पणी के दौरान उसका पति बिल्कुल शांत रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आलोचना का एक महीना। क्योंकि बात सिर्फ उस एक दिन पर खत्म नहीं हुई थी, यहां से तो जजमेंट और कमियां निकालने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते ये एक पक्की आदत बन गई। पहले दिन से लेकर दूसरे हफ्ते तक और फिर पूरा एक महीना बीत गया। हर 2-3 दिन में जब भी वो पड़ोसन कपड़े सुखाने आती, पत्नी की वही बात शुरू हो जाती कि उसे तो साफ सफाई की कोई अकल ही नहीं है। मतलब ये तो अब उनकी रोज की दिनचर्या सी बन गई थी। लेकिन फिर आता है कहानी का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक अप्रत्याशित मोड़। रोज रोज की इस आलोचना के बीच एक सुबह कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पूरे एक महीने तक चले इस रूटीन के बाद एक सुबह जब पत्नी ने फिर से खिड़की के बाहर झांका, तो वो पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि इस बार पड़ोसन के कपड़े बिल्कुल बेदाग, साफ और चमकते हुए नजर आ रहे थे। उनमें जरा सी भी गंदगी नहीं थी। अब पत्नी ने अपनी हैरानी कैसे छिपाई? उसने पूरे विश्वास के साथ मान लिया कि जरूर किसी और ने इसमें दखल दिया है। वो तुरंत बोली, लगता है फाइनली इस औरत ने अच्छे से कपड़े धोना सीख ही लिया है, पता नहीं इसे किसने सिखाया होगा। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि समस्या पड़ोसन में ही थी। लेकिन तभी पति हल्का सा मुस्कुराया और उसने एक ऐसी शांत लेकिन हैरान कर देने वाली बात कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने कहा, मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था और मैंने हमारी अपनी खिड़की के शीशे साफ कर दिए हैं। बस ये एक ऐसी लाइन थी जिसने पत्नी को पूरी तरह से निशब्द कर दिया। असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं नजरिए की खिड़की पर। सोचिए, सबसे अहम बात यह है कि समस्या कभी पड़ोसन के कपड़ों में थी ही नहीं। असली दिक्कत तो उस खिड़की के शीशे पर जमी गंदगी में थी, जिसके जरिए वो पत्नी दुनिया को देख रही थी। अगर हम इस स्थिति को गहराई से समझें और इसे इंसानी मनोविज्ञान से जोड़ें, तो क्या दिखता है? एक तरफ है वो गंदी खिड़की जो असल में हमारी नकारात्मक मानसिकता और आलोचनात्मक रवैये को दर्शाती है, और दूसरी तरफ है साफ कपड़े जो दूसरों की उन खूबियों और वास्तविकता का प्रतीक हैं जिन्हें हम अपने धुंधले नजरिए के कारण कभी देख ही नहीं पाते। ये बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि हमारा नजरिया कैसे काम करता है। बिल्कुल कांच के एक गंदे शीशे की तरह, अगर मानसिकता नकारात्मक है तो लोग कभी सामने वाले की असली ताकत या अच्छाई देख ही नहीं पाएंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी, जिससे हमेशा लोगों की क्षमता का गलत आकलन होगा। मानव स्वभाव में ये बात बहुत ही आम है ना। हम लगातार दूसरों को जज करते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं और उन्हें कम आंकते हैं। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि शायद ये सारा धुंधलापन सामने वाले में नहीं, बल्कि हमारे अपने रवैये और सोच से ही पैदा हो रहा है। तो अब इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मानसिकता की सफाई कैसे की जाए। लोग खुद को जिंदगी भर इस गंदी खिड़की से बाहर देखने से कैसे रोक सकते हैं? इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक कदम हैं। सबसे पहला और अहम नियम, किसी और को बदलने या उसकी आलोचना करने से पहले
खुद के अंदर झांकना। हमें अपनी खुद की सोच साफ करनी होगी, अपने नजरिए में सुधार लाना होगा और अपनी आदतों को ठीक करना होगा, इससे पहले कि हम किसी और पर उंगली उठाएं। और पता है इसका असर कैसा होता है? ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब हम अपना समय और ऊर्जा दूसरों की आलोचना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तो अचानक ये पूरी दुनिया हमें कहीं ज्यादा साफ, चमकदार और सकारात्मक संभावनाओं से भरी भी नजर आने लगती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हुए जरा सोचिएगा, आज हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी खिड़कियां हैं जिन्हें साफ करने की तत्काल जरूरत है? क्या हमारी खुद की सोच की खिड़की पूरी तरह साफ है? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।